एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। पास ही में नंदी महाराज भी खड़े थे। वो भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है कि जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। तब भगवान शिव नंदी और माता पार्वती को अपने एक भक्त की कथा सुनाते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। एक समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। राजा के वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थी, परंतु राजा जन्मदिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था कि जिससे उसके जीवन में जो दुख है वह कम जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, किंतु आपने देखा होगा कि यह कार्य बहुत ही मुश्किल है। एक दिन राजा ने सभी दरबारी को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। सभी मंत्रीगण राज दरबार में उपस्थित हुए। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को जन्मदिन पर खुश कर सकता है। आखिर वह उन्हें कैसा उपहार दे जिसके कारण राजा की पत्नी खुश हो सके। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग अपने मन की बातें राजा से बताते हैं, परंतु राजा को वहाँ पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव पसंद ही नहीं आया। एक दिन राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे मूर्ति में जान हो। उसे मूर्ति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही मूर्तिकार के पास पहुँचा। वह मूर्तिकार भगवान शिव का भक्त था। वह रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूजा करता था। राजा उस मूर्तिकार से कहता है, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में जान नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मूर्तियां जीवित है। हम तुम्हारी मूर्तियों को देखकर बहुत प्रसन्न है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तियां हमारे दरबार में शामिल हो। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। लेकिन तभी राजा ने उसे मूर्तिकार से एक और बात कही, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। और यदि तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह सुनकर मूर्तिकार घबरा गया। उसके पसीने छूट गए। वह राजा को मना भी कैसे करे, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी राजा को स्वीकृति दे दी। राजा उस मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह वापस महल लौट गया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्न था, अब वह दुखी हो गया था। वह डर के कारण रानी की मूर्तियां बनाना शुरू करता है, परंतु जो भी मूर्ति बनाता था उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति बहुत दुखी है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख है। एक के बाद एक उसने कई सारी मूर्तियां बना डाली, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके, जिसे देखकर यह प्रतीत हो कि मानो उस मूर्ति में जान हो और उस मूर्ति को देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए। और यह इस कारण हो रहा था क्योंकि मूर्तिकार भी इधर से बहुत दुखी था, जो उसकी मूर्तियां के रूप में साफ और स्पष्ट नजर आ रहा था। राजा ने उसे मूर्तिकार को एक सप्ताह का समय दिया था, किंतु 4 दिन तो उसने यूं ही व्यर्थ कर दिए। अब उसके पास केवल 3 दिन का ही समय बचा था, जिसके बारे में सोच सोचकर उसे मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसके हाथ से हथौड़ी और छेनी तक नहीं चल रही थी और उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा, यह सोच सोच कर उसे मूर्तिकार का मन बैठ जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को साथ लेकर रात में गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर लौटा। उसने सारा सामान बांध अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी तैयार किया। वह जैसे ही घर से निकलने वाला था कि तभी उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पर तैनात है। यह देखकर वह मूर्तिकार और भी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्यु दंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से कहता है,
अब से तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की मूर्ति का मुझे आदेश दिया है, मैं उसे प्रकार की मूर्ति नहीं बना पा रहा, जिस कारण राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। वह मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। उसके बाद तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह वह मूर्तिकार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करने लगा। पर आज वह पूजा करते करते रोने लग जाता है। तभी चमत्कार होता है, भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, वो भक्त के दुख का कारण जानते हैं। मूर्तिकार भगवान शिव चरणों में प्रणाम करता है और अपने दुख का निवारण पूछता है। भगवान शिव उसे कहते हैं, हर समस्या का हल उसी समस्या में होता है। तुम्हें इस समस्या से जुड़े सभी पहलुओं को समझना होगा, समाधान तुम्हें खुद मिल जाएगा। भगवान शिव मूर्तिकार को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। मूर्तिकार भगवान शिव की बातों का चिंतन करता है तो उसे विचार आता है कि मैं जिसके लिए मूर्ति बना रहा हूँ उसकी खुशी क्या है, ये तो मैंने जाना ही नहीं। फिर वह मूर्तिकार महल गया, जिसे देखकर राजा उसे मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। बताओ वह मूर्ति कहाँ है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पर मूर्तिकार जवाब देते हुए कहता है, महाराज अभी तक मैं मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु आपके दिए हुए समय पर मैं अवश्य ही वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक बार महारानी से मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने उसे मूर्तिकार की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार महारानी से मिलने के बाद महारानी से प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इस पर महारानी जवाब देते हुए उसे मूर्तिकार से कहती है, किसी औरत का मां न बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। तभी वह मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? महारानी उसे मूर्तिकार के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चों का उसके पास होना है। महारानी के मुख से अपने प्रश्नों का जवाब जानकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने घर लौट आया और अब से वह दिन रात उसे मूर्ति पर काम करने लगा। देखते ही देखते पूरे 3 दिन पूरे हो गए। आखिरकार रानी के जन्म दिवस वाले दिन वह मूर्तिकार उसे मूर्ति को लेकर राजमहल पहुंचता है। लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी कि पता नहीं उसे मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी, पता नहीं वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे। राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उसे मूर्तिकार पर पूर्ण विश्वास भी था, क्योंकि राजा ने पहले ही उसे मूर्तिकार के हाथों की कल देखी हुई थी। इसलिए एक तरफ उनके मन में यह भी विचार चल रहे थे कि उसे मूर्तिकार ने जरूर ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी राजा ने उसे मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह आपका जन्म दिवस का तोहफा है, इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उसे मूर्ति से वह कपड़ा हटाया और उसे मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और यह देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं है। इसलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उसे मूर्तिकार को बंदी बनवा लिया। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती है, रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ है और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति आज तक नहीं देखी। यह बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए। मेरे पति भी मेरे साथ हो और मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की यह सारी बातें सुनकर और मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की देखरेख में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वह मूर्ति देखकर हैरान थे। आज तक किसी ने भी ऐसी सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हो।
उसके बाद उसे राजा ने उसे मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे इनाम दिए और अपने राज्य दरबार में जगह भी दी। किंतु उसे मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया, परंतु राज दरबार में उसे जगह नहीं ली और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज मेरी आपसे विनती है, आपने मुझे चेतावनी दी थी, यदि मैं यह मूर्ति नहीं बन सका तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। किंतु मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम में से चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती है जितने कि आपका या महारानी के हैं। इसलिए किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे आपके राज दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह मूर्तिकार वहाँ से चला गया। दोस्तों, हमें समस्या का समाधान शांत रहकर करना चाहिए, जिससे हम उस समस्या से जुड़ी अच्छी और बुरी चीजों को भी देख सके। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।